नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश अपने ब्लॉग में आप सबका करता हूं स्वागत। और आज जो एक किला मैं आपको दिखा रहा हूं ये है चित्तौड़गढ़ का किला। वीरता और बलिदान से भरपूर ये धरती और ये महान किला जो कि 590 फीट ऊंचाई अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ है और ये मेवाड़ शहर है जो इससे दिखाई देता है। यह पूरा किला 7000 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 22 आपको दिखेंगे जलाशय, यानी कि इसमें तालाब बने हुए हैं और 13 किलोमीटर का लगभग इसमें चक्कर लगाना पड़ता है। आप अपनी गाड़ी से भी इसमें घूम सकते हो। तो आप देख सकते हो इसकी हाइट कितनी है, 590 फीट हाइट है इसकी। ये हमारे विक्की बाबू और हम अपने ऑफिस नोएडा से जा रहे थे भिवंडी ऑफिस के लिए। तो रास्ते में हमने कहा भाई चित्तौड़गढ़ पड़ा है तो इसको भी ऐतिहासिक धरोहर है तो इसके भी दर्शन किए जाएं। तो देखिए ज़रा आप इसका, एकदम बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा जगह। तो यहाँ से हमने गाइड किया और गाइड के साथ हम निकल लिए आगे। तो इस किले का पूरा मैं आपको 2-3 ब्लॉग्स में आपको इसकी डिटेल आपको दूंगा, तो आपको देखकर लगेगा कि क्या मतलब बहुत ही शानदार और बहुत प्यारा है। वैसे मैं आपको बताऊं इसका जो इतिहास है, ये मौर्य राजा चित्रांत ने बनवाया था। बाद में इसे जीता बप्पा राजा ने, राजा बप्पल रावल ने इसको उनसे जीता और इस पर अपनी राजधानी बनाई। तो इस किले में बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया जगह पे है। और बप्पल रावल ने यहाँ पर जीतने के बाद इसमें एक मंदिर बनवाया जो कि एक बहुत ही शानदार विष्णु मंदिर है। तो हमने अपनी गाड़ी को किया पार्क और उसके बाद हम चले मंदिर की ओर। तो आप देखेंगे इतना शानदार ये मंदिर है जिसका निर्माण पहले जो है बप्पल रावल ने करवाया था। ये भी एक विष्णु मंदिर था। बाद में इसे जब राजा रतन सिंह से लड़ाई हुई थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तोड़ दिया था। तो ये फिर 14वीं शताब्दी में इसका दोबारा पुनर्निर्माण करवाया राजा कुंभा ने, तो इसका पुनर्निर्माण करवाया। और ये सावरिया सेठ के नाम से इस मंदिर की पहचान है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और बलराम जी की और सुभद्रा जी की इसमें मूर्ति लगी हुई है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि ये आपको 3 त्रिकोण तरफ से बना हुआ है। सामने से अलग दिखेगा, पीछे से देखेंगे तो ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरफ है। और इस तरफ से अगर जहाँ से अभी हम दिखा रहे हैं आपको, इधर से देखते हैं तो ये नासिक के मंदिर की तरह दिखाई देता है। नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर है उसी मंदिर की तरह इसकी विशालता है। और ये बहुत ही बढ़िया मंदिर है। इसमें पुराने, जैसे आपको पता ही होगा कि मंदिरों में कुछ या किसी भी निर्माण में इंटरलॉकिंग ही सिस्टम रहता था, कोई सीमेंट या चूना इसमें नहीं लगा हुआ है। और बहुत ही प्यारा मंदिर है। अगर आप इधर आते हैं तो इसके दर्शन बहुत ज़रूर करें। बहुत ही शानदार और बहुत प्यारी जगह है, मन मोह लेता है भाई साहब, मज़ेदार। तो हमने भाई यहाँ पे गाइड किया, जो भाई हमें बता रहे हैं ये गाइड हैं और इन्होंने हमें बताया। क्योंकि गाइड लेने से फ़ायदा ये रहता है कि आप जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी तो हमने कहा भाई जल्दी जल्दी पूरे मंदिर के पूरे एरिया के दर्शन कर लें। क्योंकि 13 किलोमीटर का ये और बहुत बड़ा, भारत में क्या एशिया में ये सबसे बड़े किलों में एक किला है। इससे भी बड़ा किला मेहरानगढ़ का किला है, राजस्थान के अंदर ही। और ये जो सबसे पहले मंदिर बनाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गरुड़ जी की मूर्ति है, क्योंकि ये विष्णु भगवान से समर्पित मंदिर था पहले। बाद में जब इसे अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया तब ये राजा कुंभा ने इसका दोबारा पुनर्निर्माण करवाया और इसे सावरिया सेठ के नाम से इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की मूर्तियाँ स्थापित करी। जो क्योंकि एक बार मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं तो दोबारा उन्हें मंदिरों में नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए इसको दोबारा से इसका पुनर्निर्माण करा के और ये सावरिया सेठ के नाम से इस मंदिर को बनाया। इसी मंदिर के साथ में आपको हम दिखाएंगे रानी मीराबाई जी का मंदिर है। रानी मीराबाई जो है राणा सांगा के बेटे राजा भोज की पत्नी थी और जब उनकी मृत्यु हो गई तो वो अपना पूजा पाठ यहीं पर करती थी और कृष्ण भक्त थी। सब लोग जानते हैं, पूरे भारत में वो प्रसिद्ध थी।
और ये वो जगह है जहाँ पर उनको जहर दिया गया था। उनके मंदिर, इसी मंदिर के बराबर में उनका मंदिर है, वो मंदिर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो उसी जगह वो पूजा करती थी और उनके देवर जो राजा विक्रम ने उनको जहर दे के मारने की कोशिश करी थी, और जहाँ वो अमृत में बदल गया था, यानी कि उनकी मृत्यु नहीं हुई। और वो इसी तरीके से यहाँ से अब आप देख सकते हैं रानी मीराबाई जी का है, और मीराबाई जी के साथ उनके गुरु रविदास जी की भी फ़ोटो इसके अंदर लगी हुई है। तो उनके बारे में कहा जाता है कि जब उनको नहीं, तरह तरह के उनको मारने के प्रयास किए गए और वो जब नहीं मरी और वो अपने यहाँ से द्वारकाधीश चली गई, तो जब राजा विक्रमादित्य को पछतावा हुआ और उन्होंने अपने छोटे भाई को उन्हें लाने के लिए भेजा, मगर वहाँ पर वो शिला में समा गई, ऐसा कहा जाता है। ये देखिए उनके गुरु रविदास जी, मीराबाई के गुरु रविदास जी थे। रविदास जी बहुत बड़े संत थे और उनके वो काशी में रहा करते थे, और मीराबाई जी ने उन्हीं से दीक्षा ली और कृष्ण भक्ति में वो लीन रही। तो मीराबाई जी के बारे में आपको सबको पता होगा। और यहीं पर गुरु रविदास जी के चरण बने हुए हैं, जिनको सब लोग, क्योंकि आप मीरा जी के दर्शन करते हैं तो गुरु रविदास जी के भी आपकी उनके पद चिन्ह बने हुए हैं, उनको छूकर उनका आशीर्वाद लेने से गुरु बिन ज्ञान मिलता नहीं। तो ये बहुत ही उनके अपने गुरु को समर्पित उनके यहाँ पर चिन्ह बनाए गए हैं। तो भैया आपको बता दें कि गुरु रविदास जी के बारे में सब लोग जानते हैं। वो जूतों का काम करते थे, पर बहुत ही ज्ञानी प्रसिद्ध थे, और उन्होंने बहुत लोगों ने उनसे दीक्षा ली। तो मीराबाई जी के वो गुरु थे। अभी अब मीराबाई जी के बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी माता, जब उनके एक बार उनके घर के सामने से बारात निकल रही थी तो उनके अपनी माँ से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक दूल्हा दुल्हन के लिए लेके जा रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे भी दूल्हा चाहिए। तो उनकी माँ ने बोल दिया कि कृष्ण ही आपके दूल्हे हैं। तभी से वो कृष्ण भक्ति में लग गई थी। तो यहाँ पर देश विदेश से भी लोग आते हैं और इनके दर्शन करते हैं। ये वीरता और बलिदान की भूमि चित्तौड़गढ़ के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। बहुत ही शानदार प्यारा मंदिर है, और ये मंदिर देखकर तो भाई मैं मतलब बिल्कुल दिल से एकदम खुश हो गया। इसी के साथ आप सबको नमस्कार, राम राम, बाय बाय।